प्रशांत किशोर ने क्या शानदार वापसी की है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की, जहां पर विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और वो एमएलए पद से डिस्क्वालीफाई हो गए, जिस वजह से वो सीट खाली हो गई। ये वही सीट थी जो बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा के पास थी और इस सीट पर उनकी इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी पूरी थी, मगर लास्ट मोमेंट पर उनका टिकट काट दिया गया और किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के अपना प्रत्याशी बना दिया और नरोत्तम मिश्रा ने रोते हुए उस कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया और जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह चुनाव जीत चुके थे। अब बात करते हैं बिहार की बांकीपुर सीट की, जहां के एमएलए और मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, यानी वो अब प्रधानमंत्री मोदी के भी बॉस बन गए। माननीय नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस। उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और यह सीट खाली हो गई और 1 साल से स्ट्रगल कर रहे प्रशांत किशोर ने इसे अपने शानदार कमबैक का एक मौका समझा और अपनी जिंदगी का पहला चुनाव यहीं से लड़ने की यानी बांकीपुर से लड़ने का फैसला किया। बीजेपी अच्छी तरह जानती थी कि अगर इस सीट पर चुनाव हारे तो उससे कितनी किरकिरी होगी, इसीलिए बीजेपी ने पहले अपना कैंडिडेट बदला और उसके बाद अपनी पूरी ताकत इस सीट पर झोंक दी। और ये चुनाव इस लिहाज से भी अहम थे कि ये दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के लिए पहला जनमत परीक्षण था, यानी उनके बनने के बाद से यह पहले उपचुनाव थे। जेनजीज का बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया गया, उसके बाद भी ये पहला चुनाव था। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम गली गली घूमते रहे और वोट मांगते रहे और यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने, जिनकी सीट थी, उन्होंने खुद यहाँ डेरा डाल रखा था। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हुई वो था रविशंकर प्रसाद का दिया हुआ बयान कि बीजेपी अगर उस सीट से कुत्ते और बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वो भी चुनाव जीत जाए। और फिर आखिरकार जनता ने अपना फैसला सुना दिया और सारे बड़े दावे धरे के धरे रह गए और प्रशांत किशोर एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके आए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।